नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच में जहरीली शराब ने एक बार फिर तांडव मचाया। ग्वालियर चंबल संभाग में बीते 48 घंटे में 7 लोगों की जान चली गई। 4 लोगों के आंखों की रोशनी पर संकट आ गया। विपक्ष का सीधा आरोप है कि बीजेपी सरकार के राज में शराब माफिया बेलगाम है और सारे वायदे और दावे केवल जुमले हैं। इधर कांग्रेस ने मामले में जांच के लिए एक टीम बना दी है। सत्ता पक्ष के नेता जवाब देते हुए कहते हैं कि ये बीती सरकार के वक्त के फल फूल रहे माफिया है। बड़ा सवाल ये उठता है, शराब के जहर से प्रदेश की जनता कैसे बचेगी? बहस करेंगे इस पर। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें ग्वालियर और भिंड की हैं, जहां एक बार फिर जहरीली शराब ने 7 लोगों की जान ले ली। जहरीली शराब के कारण ग्वालियर में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर में ही 4 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। परिजनों की माने तो भिंड जिले में बीते 48 घंटे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी ग्वालियर चंबल में बीते 48 घंटे में 7 लोगों की जहरीली शराब की वजह से जान गई है। अब जो पीने वाले तो दारू बता रहे हैं, वो लोग पेप्सी शराब पी थी। अच्छा, तो ये फिर तबीयत बिगड़ गई इनकी? तबीयत बिगड़ गई फिर इनकी। फिर कहाँ लेके गए इनको? फिर इनको यहाँ पे लेके आए। 2 लोगों की मौत हुई है। अभी जो इलाजरत हैं उनके डिक्लेरेशन हो रहे हैं, उनके बयान हो रहे हैं, उसके बाद कुछ बता पाना संभव हो। अभी इलाजरत आंखों की रोशनी गई है कुछ लोगों की। वो आपको डॉक्टर बता सकते हैं। अब जो एक व्यक्ति है उससे और बात करने जा रहे हैं, तब कुछ कंफर्म बता पाएंगे। जो प्रथम दृष्टया पाया गया कि अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन के यहाँ पे 5 केस भर्ती हुए थे जो 30 तारीख को। उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हुई है और 4 लोग जो है ठीक हैं। तो उसमें पुलिस और हमारी जो टीम है वो देख रही है कि रीज़न क्या है। जहरीली शराब थी या ओवर अल्कोहलिक हो गए, क्या रीज़न था जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई। तो अभी प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है और आगे का हमारी विवेचना जारी है। दरअसल जिन 2 गांव में 5 जाने गईं, वो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। इनके परिवार वाले बताते हैं कि जहरीली शराब यूपी से लाई गई। दूसरी तरफ इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया कि उज्जैन मुरैना शराब कांड के बाद प्रदेश में शराब माफियाओं और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई के बड़े बड़े दावे किए गए। सारे दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में प्रदेश में ये 5वां शराब कांड है। प्रदेश में अब तक 50 से अधिक लोगों की जहरीली शराब पीकर मौत हुई है। हर कांड के बाद शिवराज सरकार सिर्फ दिखावटी विरोध, दिखावटी कार्रवाई के आदेश जारी करती है। माफियाओं को गाड़ देने, लटका देने के जुमले गढ़ती है। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रदेश में शराब माफियाओं का कहर निरंतर जारी है। कमलनाथ ने 5 नेताओं की टीम बनाई है जो घटनास्थल पर जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार के समय शराब माफिया की जड़ें जमी थी और अब उनको कमजोर किया जा रहा है। ऐसे लोगों की धरपकड़, उन पर प्रकरण दर्ज और शराब को जब्त करने का काम चल रहा है। लेकिन ये गंभीर और बड़ी चुनौती प्रशासन के, पुलिस के समक्ष है कि ये जड़मूल से अवैध शराब का धंधा समाप्त कराएं, क्योंकि जिस प्रकार से जड़ें 15 माह में जमी हैं, उसे खोद कर निकाल कर बाहर करना ये चुनौती के तौर पर लेकर ही आगे बढ़ने की जरूरत है। पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि मुरैना में जो लोगों दोषी पकड़े गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। आज भिंड के अंदर, ग्वालियर के अंदर जहरीली शराब से कई लोग अंधे हो गए, कई लोग की मृत्यु हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मध्य प्रदेश के जो मुखिया शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, इनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये अपराध फल फूल रहा है। खुद गृह मंत्री दतिया जिले में अपराध कराते हैं। जहरीली शराब से मरने वालों के चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 2 मई 2020 को रतलाम के पचेड़ और भड़वासा गांव में 4 मौतें हुई। 6 सितंबर 2020 को दिवानिया गांव में 2 मौत। 15 अक्टूबर 2020 को उज्जैन में 14 मजदूरों की मौत। 7 जनवरी 2021 को खरगोन के देवला गांव में 2 मौतें। जबकि मुरैना में इसी साल अब तक 28 मौतें हो चुकी हैं। 30 मार्च 2021 को भिंड में 5 की मौत।
31 मार्च 2021 को ग्वालियर में 2 की मौत, यानी बीते 1 साल में जहरीली शराब पीने से 57 लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर तौर पर पुलिस जब सख्ती करती है तो शराब माफिया शांत पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे फिर सक्रिय होकर लोगों की जान से खेलते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर कब रुकेगी जहरीली शराब से मौतें? ग्वालियर में नासिर गौरी के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो कहां तो पूर्ण शराबबंदी और शराब मुक्त प्रदेश की बात की जाती है, दूसरी तरफ ये आंकड़े अब भी बताते हैं कि 57 लोगों की अगर पिछले कुछ महीनों में मौत हो रही है, वो भी जहरीली शराब के चलते। इस पर कार्रवाइयां शुरुआती तौर पर तो दिखती हैं, लेकिन बाद में जमीन पर इसका असर कहां गायब हो जाता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोविंद मालू साहब जुड़े हैं और दुर्गेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, इस मंच पर आप दोनों का स्वागत है। मालू साहब, पहले सवाल सीधे आप ही से पूछेंगे। हर बार जब कभी भी हम इस तरह की डिबेट करते हैं तो सरकार आंकड़े बताती है कि हमने कितनी कार्रवाइयां की, लेकिन जमीन पर असर ये मीडिया और आम जनता तलाशती है कि जमीन पर असर कहां खो जाता है। 57 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब की वजह से। कई सारे लोग अब इसके पीड़ित दिखाई पड़ते हैं। पिछले दिन ही देख लें आप, 48 घंटे देख लें आप, 7 की मौत हो गई, 4 की आंखों की रोशनी चली गई। वो कार्रवाई असर क्यों नहीं दिखाती? कार्रवाई तो असर दिखा रही है, लेकिन ये बात सही है कि एक चुनौती है प्रशासन के सामने जहरीली शराब और माफियाओं के खिलाफ काम करने की, और सरकार ने संकल्प लिया है कि माफियाओं को नेस्त नाबूद करके रहेगी। कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में जिस ढंग से माफियाओं को पुष्पित पल्लवित किया, खास करके शराब माफियाओं पर जो उनका वरदहस्त था, वो तो उनको ऑनलाइन सुविधा, महिलाओं के लिए अलग दुकान खोलना और न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, लेकिन वो तो जनता के दबाव में, और हम लोगों ने जब जन जागरण किया और जो सरकार को झकझोरा, तब जाकर वो रोका। नहीं तो हर 5 किलोमीटर पर दुकान खोलने की बात कमलनाथ सरकार ने की थी। तो कमलनाथ जी के समय जिस तरह से माफिया पनपे हैं, उनको चुनौतीपूर्ण ढंग से उनको समाप्त किया जा रहा है। उनको धरपकड़ की जा रही है। लगभग 132 मामले पिछले 1,32,000 मामले पिछले 10-11 महीनों में अवैध शराब के पकड़े गए, और इसलिए लगातार सरकार की मुहिम जारी है। और अब ये बच नहीं सकते कोई भी। अब शराब माफिया ये धीरे धीरे करके उनका जो ये नेक्सस है उसको तोड़ दिया है। 2 सवाल हैं मेरे आपसे, 2 सवाल है मेरे आपसे। हर बार मैंने शुरुआती इस बात से की कि आप आंकड़े जरूर देंगे और आंकड़े निश्चित तौर पर कार्रवाइयों से ही बनते होंगे, लेकिन 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि हर बार एक तर्क दिया जाता है कि ये पिछली सरकार के 15 महीनों में फले फूले पुष्पित पल्लवित हैं, तो भाई इनको दूर करने में, इनको जड़ से समाप्त करने में कितना वक्त लगेगा? 15 महीने लगेंगे और 15 साल लगेंगे, कितना लगेगा? आम जनता का सवाल। नंबर दूसरा ये कि जिस तरीके से कार्रवाइयों को लेकर आंकड़े पेश किए जाते हैं, कुछ समय तो असर रहता है, बाद में ये असर पूरी तरह समाप्त हो जाता है और संरक्षण का फिर आरोप लगता है, जिसको आप लोग खारिज करते हैं। आपको याद होगा कि 15 साल में तो ऐसे कभी कोई घटनाक्रम नहीं आया जिस पर कि ऐसी चर्चा हो सके। ये अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारा आरोप गलत नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और कितना समय लगेगा, देखिए, ये माफियाओं को समाप्त करने के लिए तो संकल्प जो सरकार ने लिया है उसके तहत ये अब धीरे धीरे भाग रहे हैं। अब इनको जगह नहीं मिल रही है, और जहां जहां भी होंगे धरपकड़ की जाएगी और उनको जल्दी समाप्त किया जाएगा। अब ये माफिया किसी भी तरह का हो, शराब माफिया हो, चाहे राशन माफिया हो, चाहे और कोई माफिया हो, जमीन माफिया हो। एक और ध्यान आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा मालू साहब, जो पुष्पित पल्लवित हुए थे, ध्यान आपका और दिलाना चाहूंगा। काम करेंगे। कोरोना का काल था, जब पिछले 1 साल के आंकड़े में आपको बताते हैं, अभी भी कोविड का काल है। होली के समय जब कई सारी जगहों के ऊपर संडे को बंद था, उस दौरान उत्तर प्रदेश से इसकी शराब आना बताया गया, जहां एक एक व्यक्ति की चेकिंग का दावा होता है, सीमाओं के ऊपर चौकसी निगरानी की बात होती है कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिहाज से। वहां ये शराब कैसे आ रही है सीमा पार से?
आ रही है तो पकड़ी भी जा रही है, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ा जा रहा है। ये तो सरकार कहाँ से बताती कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। आने का प्रयास तो सभी दूर से करते हैं लोग, लेकिन उनको धरपकड़ की जाए और उनका आना बाधित किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए सरकार ने पूरी तरह से अपने शासन प्रशासन तंत्र को चुस्त और दुरुस्त और मुस्तैद कर रखा है। चलिए, इसलिए अगर पकड़ ली कोई जाती भी होती तो ये ऐसी लोगों तक अवैध कैसे शराब पहुंच मध्य गई, प्रदेश में कैसे दर्जनों लोगों आसपास तक पहुंच किसी कर भी ये राज्य से पी नहीं गई, आ ये भी पाई। एक बड़ा सवाल है। दुर्गेश शर्मा साहब, रखें अपनी बात रखें और एक सवाल का उत्तर जरूर दें। ये 15 महीने की जो आपकी सरकार थी, ये तब का संरक्षण है, बार बार मौजूदा सरकार और सत्ता पक्ष के नेता कहते हैं। बिल्कुल साहब, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से लेके आज तक यदि हिंदुस्तान बर्बाद किया है तो शायद हम नहीं किया है भाजपा की नजर में। वो बड़ा आश्चर्य होता है। 15 वर्ष के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात का रोना रहते हैं कि मध्य प्रदेश में 15 महीने में हमने पूरा बर्बाद कर दिया। भैया, ये शराब आ कहां से रही है? उत्तर प्रदेश से ना, वहां क्या कांग्रेस की सरकार है? और जो मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हो रहे हैं, जितनी संख्या अभी मालू जी गिना रहे थे, उसमें जो महिला नेत्री पकड़ाई वो कौन सी पार्टी की है? और ये इतने सारे जो आपने नाम गिनाए उसमें से एक भी बताइए ना कांग्रेस का कार्यकर्ता हो तो। इसलिए झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, सत्य को मानना सीखिए। आपने पूरे देश में इस तरह के लोगों को संरक्षण दिया है। आप कह रहे हो कि 15 वर्ष के शासन में शिवराज जी के पहले ऐसी कोई घटना नहीं घटी। भैया, आपके शासन में ये पल्लवित हो रहे थे, आप इनको दबा रहे थे, बचा रहे थे, सब काम कर रहे थे। कमलनाथ जी ने आकर माफिया राज खात्मे का प्रोग्राम शुरू किया, काम शुरू किया, और उसी माफिया राज के खात्मे के चलते आपके जो संरक्षित माफिया जो थे उनके ऊपर अंकुश लगा। एक लिस्ट बनी सरकार के सामने, सरकार प्रशासन में बैठे व्यक्तियों को, जो शासकीय व्यक्ति हैं, राजनीतिक नहीं, उनकी भी मजबूरी होती है कि जो उनके सामने दस्तावेज है उन पर कार्रवाई करना पड़ेगी। तो कमलनाथ जी के शासन में जो माफिया रजिस्टर्ड हुए थे, आज वो उन पर भी कार्रवाई करना शिवराज सिंह चौहान जी की मजबूरी है। इसलिए कमलनाथ जी के माफिया राज के खात्मा के प्रोग्राम को वे आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध जो हमने प्रारंभ किया था, कमलनाथ जी की सरकार में कांग्रेस ने प्रारंभ किया था, उसके लिए भी शिवराज सिंह चौहान मजबूर हैं कि शासन में ऐसे नियम हमने बनाए हैं जिस पे आपको चलना पड़ेगा। उसी तरह जैसे आपके माननीय मोदी जी कहते थे मनरेगा को स्मारक बनाएंगे और मनरेगा के दम पे ही चल रहे हैं। वे कहा करते थे कि साहब आधार कार्ड, बिल्कुल नहीं, और अब आधार कार्ड के बगैर चल नहीं पा रहे। तो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जितना कुचक्र करना चाह रही है कर ले, अब जनता समझ चुकी है, इसलिए उसका जवाब उनको मिलने लगेगा। जो रोज अवैध शराब के कारण मृत्यु हो रही है उसका हिसाब भी इनको देना पड़ेगा। अभी जो भिंड की घटना है उस पर हमारी कमेटी गई है, हमारे पास मुरैना की भी रिपोर्ट आ गई है, हमारे पास उज्जैन की भी पूरी रिपोर्ट है। हम तीनों रिपोर्टों के साथ एक जायब होकर जब हम सत्ता के सामने सवाल खड़े करेंगे और जब हम सबूत पेश करेंगे कि ये तीनों के तीनों कांड कहीं ना कहीं चैनबद्ध तरीके से भाजपा से जुड़े हुए हैं, और ये तो खुद जग जाहिर है, और खुद भाजपा कहती है कि साहब उत्तर प्रदेश से आ रही है, उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में कौन बैठे हैं? योगी जी ना। योगी जी भी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। वो उत्तर प्रदेश में अवैध शराब बनना बंद नहीं कर पा रहे, क्योंकि यदि वो बंद कर देंगे तो मध्य प्रदेश में आएगी कहां से? तो जब वहां पर नहीं बंद होगी तो मध्य प्रदेश में आएगी ही आएगी। तो ये भाजपा का ही एक अपना सोचा समझा षड्यंत्र है। इस प्रांत से उस प्रांत में, उस प्रांत से उस प्रांत में ये अवैध शराब से लेके अवैध धंधे करते हैं, और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। पर जनता मालू साहब उत्तर देंगे। यूपी में भी आपकी सरकार है, अभी 17 को यहां भी आपकी सरकार है। आखिर ये वहां से यहां शराब आती रही, बार बार उत्तर प्रदेश से आना बताया जाता रहा। मैं कह रहा हूं, देखिए बिल्कुल वो जो कह रहे हैं कि हमारा माफिया अभियान हमने चलाया, इसके कारण आपकी मजबूरी हुई। अरे आपने तो वसूली के लिए माफिया अभियान का श्री गणेश किया था, जब शिलान्यास किया था माफिया अभियान का, तब गर्जे बरसे थे। मालू जी उत्तर प्रदेश पे जवाब दे दो, क्योंकि सबसे सेटिंग करना थी, और जिनसे सेटिंग करके रुपया ले लिया अपने कौन से किस मगले नंबर पर जमा होता था, ये मैं आपको बताऊं कौन से मगले नंबर पर लेन देन होता था। उसी पैसे से सरकार गिराई है आपने, उसको छोड़ दिया जाता था। पैसे किसने लिए सबको मालूम है। तो वो पैसे की वसूली के लिए इनके यहाँ जा रहे हैं भाई हमारे पैसा दे दो। आपने तो बचाने की बात की थी। देखिए, और ये माफिया तो एक चरित्र है
माफिया तो एक चरित्र है, जैसे काला बाजारी किसी का चरित्र होता है, माफिया ऐसे ही चरित्र है, वो जैसे भाजपा का देश है। एक चरित्र होता है किसी का। उन सबको ये जो इनमें ये जो रोग है उसको दूर करने का काम सरकार के संकल्प के साथ होता है कि न कोई देश के साथ द्रोह करेगा, न माफियागिरी करेगा और न काला बाजारी करेगा। उसके लिए सरकार ने कमर कस ली है और अब बहुत तेजी के साथ इसी पर तो मालू साहब बार बार तंज कसा जा रहा है कि कमर कसली है और बड़ी कार्रवाई होगी, जमीन पर कार्रवाई दिखेगी। इस पर विपक्ष ने तंज कसा है, इस पर कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बहुत सारे डायलॉग्स आते हैं लेकिन असर नहीं होता। उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। पंड्या जी, मालू जी की एक लिखी हुई स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। मालू साहब ये बार बार पूछा कि लगातार जिस तरह के दावे होते हैं, जिस तरह के बड़े, आपने यहां पर भी कहा कि देशद्रोही बर्दाश्त नहीं होंगे, माफिया बर्दाश्त नहीं होगा, और इतने बड़े कार्रवाइयों के आंकड़े हैं, अब तक तो पैर उखड़ जाने चाहिए थे। ये बार बार पनप रहे हैं, मतलब या तो कार्रवाई असरदार नहीं है या इनका नेक्सस ऐसा है जिसे किन्हीं का संरक्षण प्राप्त है। ये कौन तोड़ेगा? सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, जाहिर तौर पर आप ही से उम्मीद होगी। निश्चित ही सरकार तोड़ रही है और जब ये धरपकड़ चल रही है तभी ये इधर उधर भाग रहे हैं। अब इनको जगह नहीं मिलेगी। ये मामले आते हैं और उसके पहले ही सरकार सतर्क रहती है। सरकार पूरी तरह से इन माफियाओं को छिन्न भिन्न करने की पूरी शिद्दत के साथ लगी। प्रशासन तंत्र लगा है हमारा। किसी भी तरह का माफिया, मैंने आपसे कहा ना, अब कोई नहीं बचेगा। और सरकार लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, अलग अलग जिलों की। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद अलग अलग जिलों की कलेक्टर और कमिश्नर कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और उसमें लगातार इन सब चीज़ों पर मॉनिटरिंग की जाती है। तो सरकार ने प्रशासनिक तंत्र को चुस्त दुरुस्त बनाने में कोई कोताही नहीं बरती है और ऐसे लोगों को अब चुन चुन कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जेल के शर्मा जी ऐसे ही हो रहा है, आम जनता को राहत दी जाएगी और दी जा रही है। बड़ा आश्चर्य है साहब, माननीय कह रहे हैं कि साहब धरपकड़ चल रही है तो बोलेंगे, और वे कहीं इधर उधर भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? मध्य प्रदेश में ही है ना। मध्य प्रदेश में एक जिले से बजाय दूसरे जिले में से अवैध शराब बेच रहे हैं। और अवैध शराब आ कहां से रही है? जहां भारतीय जनता पार्टी की सबसे ताकतवर सरकार है, उनको लगा दिया यहाँ काम में। अच्छी ताकत के संग में बैठे हुए हैं, जहां पर कहीं भी एनकाउंटर हो जाता है, कभी भी उनकी गाड़ी पलट के कोई भी माफिया मारा जाता है, पर वहां से सरकार, अरे भैया मालू जी, हम तो उत्तर प्रदेश में कुछ है ही नहीं आपके बकौल। फिर हम उत्तर प्रदेश में ऐसे गुर्गे पैदा कर लिए जो आपके माननीय योगी जी के संरक्षण में शराब बना रहे हैं और मध्य प्रदेश में बेच रहे हैं। तो मान लीजिए ना कि देश में आपकी कोई हैसियत नहीं है, केवल सरकार षड्यंत्र पूर्वक बना के बैठ के पैसा अर्जित करने ही आपको आता है। भैया उत्तर प्रदेश से यदि अवैध शराब मध्य प्रदेश आ रही है तो ये रोकने की जवाबदारी मेरी थोड़ी है। ये जवाबदारी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह सरकार की है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 वर्ष के अरे हमने कहाँ आ रही है भाई? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में शराब रोका हुआ कोई नहीं आ रही है यहाँ अवैध शराब। अरे आप ही तो कह रहे जो भी देखिए, तस्कर तो हर जगह होते हैं। आप बना रहे हो क्या? हमारी नजर से उस सरकार से बनवा रहे हो क्या? तस्कर यहाँ से गुजरात में बनवा रहे हो क्या? सब बंद हो गया है काम। नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं आ रही तो मध्य प्रदेश में बनवा रहे हो क्या? परेशान थी 15 महीने तो। नहीं, मध्य प्रदेश में बनवा रहे हो क्या? अब इस सरकार ने पूरी बंदिश लगा दी है झाबुआ से जाने में। तो परेशान थी, हैरान थी, जितने भी आपने सत्ता हासिल कर ली, अब जनता को क्यों परेशान कर रहे हो ये तो बता दो। सपोर्ट करने में झाबुआ में अत्याचार क्यों? नीलामी हो रही थी 15 महीने भारती जी कहती है शराबबंदी कर दो। झाबुआ और अलीराजपुर में एसपी कलेक्टर के पदों की नीलामी कर रही थी कांग्रेस की सरकार, क्योंकि उनको तस्करों को संरक्षण देना था। हमने ये सब बंद कर दिया। ये शराब के ठेकों की बता दो, इसको कौन चलाता है? कहीं का भी तस्कर हो, कैसा भी हो, बिल्कुल कर दिया आपने। बहुत निष्पक्षता से काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ भी अराजकता पर जहरीली शराब से उसके बाद भी आदमी मर रहा है। और जो हमारी नजर में आएगा, अवैध शराब हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मिल रही है
और मालू उत्तर साहब एक प्रदेश सवाल आ का रही जवाब है। दीजिएगा। ये तो जहाँ मैंने पर कहा आपके ना, योगी जी आपके मुख्यमंत्री हैं, पाप मालू भुगत साहब रहे एक हैं। सवाल का आपके जवाब माननीय दीजिएगा। मोदी अभी जी हमने केवल प्रधानमंत्री एक हैं। साल के आप भुगत जब रहे हैं। आपकी इस टर्म की सरकार है, आप लोगों इसके ने ही जो हमने पढ़वाए आंकड़े थे, पेश जिनसे किए थे। पैसा लिया 57 था, लोगों वो की लोग मौत माफिया उन पर जहरीली एक-एक का- शराब से होना अब बताया गया। एक-एक को मालू साहब सवाल तो सुन लीजिए। उज्जैन में हुआ, उज्जैन के एक-एक बाद को भिंड में, थर्ड मुरैना डिग्री में, का ग्वालियर काम, में, एक-एक ये को आसपास के थर्ड लगते डिग्री इलाके। का आप कह काम रहे हैं करना उनकी पड़ेगा कमर टूट उनके गई, ऊपर। उनकी जमीन उखड़ गई, वो यहां से चले गए, लेकिन एक ही संभाग में अगल बगल वो कारोबार कर रहे हैं। पिछली बार इसका एक तर्क था कि जब लॉकडाउन रहता है, जब कानून व्यवस्था में पुलिस वाले या बाकी के संक्रमण को रोकने में पुलिस वाले लगे रहते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। पर इतनी चौकसी के बीच में आते कहां से हैं? जवाब मिलता है यूपी से आते हैं। यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, इसीलिए बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है। आखिरकार कोई एक सिस्टम, और पिछले बार भी ये दावे से कहा गया था कि आगे से इस संभाग में इनके पैर उखड़ गए, नहीं आएंगे, फिर वहीं पर ये घटनाएं सामने आई। देखिए सिस्टम पूरा है। घुसपैठिए देश में कैसे आते हैं? कैसे आए? कांग्रेस के जमाने में घुसपैठिए रास्ता सब निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रशासन तंत्र को जो इन लोगों ने अरे अभी तो आजादी बता के दो। बाद से इस प्रशासन तंत्र को लाल फीताशाही के रूप में तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अभी वो उनको भी ठीक करने में टाइम लगता है। हमने 15 साल में पूरा ठीक किया, लेकिन जो पुराने गुर्गे हैं उनको भी ठीक आप कर देंगे। कांग्रेस अब वो को भी नहीं कांग्रेस बचेंगे, स्वतंत्रता निलंबित संग्राम कर दिए सेनानी जाएंगे, भी घर बैठा जिम्मेदार दिए है। जाएंगे, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे जो गड़बड़ करेगा। चलिए, दुर्गेश शर्मा साहब, कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस का 15 महीने का नहीं, शासनकाल कांग्रेस ने जिम्मेदार। शासन तो हाईजैक करके बिल्कुल लिया, साहब, मान लेता वैसे ही सरकार चलाई और सरकारें चलाई। मैं बिल्कुल मान लेता हूँ। ऐसे मैं मालू डेढ़ जी की टक्के घोटाले कांग्रेस ने बातों किए। से सहमत हूँ। जो वो लिख के लाए हैं या जो रटा हुआ है, उन्होंने जो स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, ये तो मैं सब मान लेता हूँ। कांग्रेस का पूरे देश पर मुझे वो ये तो बता आज ये दें जो दुर्गति कि हुई कांग्रेस हिंदुस्तान की, के सबसे ये इसी सशक्त प्रधानमंत्री पाप के कारण माननीय हुई है। नरेंद्र मोदी इसके कारण जी जनता का को भुगतना पड़ा है। हर संसदीय जगह क्षेत्र भी उसी उत्तर डेजर्ट प्रदेश कर में दिया आता पूरे है। देश को, जहां इनकी और सरकारें रही। माननीय योगी जी हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री कहलाते हैं, जिनके पंजाब में शासन नशेड़ी में कैसे मिल माफियाओं रहे का हैं? एनकाउंटर होने में घंटा या चलिए, मिनट भी दुर्गेश नहीं शर्मा लगता। साहब, कैसे मालू रहा है? साहब, यदि कोई इधर उधर होता शर्मा है जी तो और वो मालू गाड़ी साहब पलट बड़े के बड़े भी मारा दावे जाता अपनी है। जगह हैं, लेकिन जमीन पर इसीलिए हालात शराब किसी से शराब छिपे उत्तर नहीं। प्रदेश में अगर बंद ड्राई कर डे है रहे तो हैं। लोग बाग आपकी हैसियत वहां नहीं है। इस तरह की अवैध शराब उत्तर प्रदेश लेकर में तो पी रहे हैं, पड़ोस से आकर शराब की बिक्रियां हो रही है, और इससे दर्जनों लोग उसे पीते हैं। चंद की मौत के बाद ये सवाल उठता है, माफिया पर लगाम कसने के फिर दावे होते हैं, कुछ कार्रवाइयां होती हैं, निश्चित तौर पर होती हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका असर बहुत ही कम समय के लिए होता है। और इससे कैसे दूर करेंगे, जमीन पर यह असरकारक कैसे होगा, निश्चित तौर पर बार बार सरकार से सवाल पूछा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।